हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पूरा ओवरव्यू लेंगे। देखेंगे कि डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट के क्या क्या नाम हैं और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे पर इनमें नहीं हैं, और कौन कौन से जो नए सब्जेक्ट हैं इसमें इंक्लूड हुए हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने 50 नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं और कितने 25 नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं। यह भी देखेंगे कि डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में कितने नंबर के इंटरनल मार्क्स मिलते हैं तथा एक्सटर्नल मार्क्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कितने नंबर इंटर्नशिप के मिलेंगे तथा कितने नंबर का टोटल सेमेस्टर होगा। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि इस सेमेस्टर में अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए किस पब्लिकेशंस की बुक हम लोगों को पढ़नी चाहिए, तथा इसी वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और उनको भी इन डेप्थ समझेंगे। ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में कुल 7 सब्जेक्ट हैं और ये रहे उनके नाम। पहला सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दूसरे सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी। फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत और कंप्यूटर थी, लेकिन दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में संस्कृत और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है और उसकी जगह इंग्लिश है। इसके अलावा विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी ये हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट थे। इसके अलावा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, हर सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ होगा। इन 7 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में हम लोगों के 50 नंबर के पेपर होंगे, जो कि हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास तथा सामाजिक अध्ययन में हम लोगों के 50 नंबर के पेपर होंगे। बाकी विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी ये 25-25 नंबर के पेपर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो 50 नंबर के पेपर होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं तथा 25 नंबर के पेपर 1 घंटे के होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर के हम लोग के इंटरनल मार्क्स हैं और कितने नंबर के एक्सटर्नल मार्क्स हैं। तो दोस्तों, हम लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनल मार्क्स जो हैं वो 450 नंबर के हैं तथा एक्सटर्नल मार्क्स 350 के हैं तथा सेकेंड सेमेस्टर कुल 800 अंकों का है तथा इंटर्नशिप कुल 200 नंबर की है, जिसमें से जो 100 मार्क्स होंगे वो जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगेगी वहां से मिलेंगे और जो 100 मार्क्स होंगे वो आपके कॉलेज वाले देंगे। अब हम लोग इंटरनल मार्क्स तथा एक्सटर्नल मार्क्स को इन डिटेल में देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे और कितना पासिंग मार्क्स होगा। इसके अलावा पूरी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये जो है 50 नंबर का पेपर है और दोस्तों इसका जो पासिंग मार्क्स है वो है 25 नंबर। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये भी 50 मार्क्स का है और इसमें पासिंग मार्क्स 25 नंबर है। विज्ञान का भी जो एक्सटर्नल मैक्सिमम मार्क्स है वो है 25 नंबर और 25 में हम लोगों को 12 नंबर लाने हैं, पासिंग मार्क्स हैं इसके। गणित भी 25 नंबर का है और उसके पासिंग मार्क्स 12 हैं। सामाजिक अध्ययन जो कि 50 नंबर का पेपर है और इसमें जो पासिंग मार्क्स लाने हैं हम लोगों को वो 25 नंबर हैं। हिंदी भी 25 नंबर का पेपर है और उसका जो पासिंग मार्क है वो है 12 नंबर। अंग्रेजी का जो पासिंग मार्क्स है वो है 12। इस तरह हम लोगों ने एक्सटर्नल मार्क्स जो है डिटेल में देखे। चलिए अब इंटरनल मार्क्स भी डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के इंटरनल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 नंबर हैं और इसमें पासिंग मार्क्स 30 है, जो कि आपको कॉलेज वाले देंगे। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी 50 नंबर का है और इसमें पासिंग मार्क्स 30 है। विज्ञान के भी इंटरनल मार्क्स 25 नंबर हैं, इसमें पासिंग मार्क्स 15 हैं। मैथ के 25 हैं, पासिंग मार्क्स 15। सामाजिक अध्ययन जो है इसका जो इंटरनल मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50 नंबर और इसमें पासिंग मार्क्स हैं 30 नंबर। हिंदी में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 25 और पासिंग मार्क्स हैं 15
और इंग्लिश के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो है 25 मैक्सिमम, तथा इसमें पासिंग मार्क्स जो है 15 नंबर है। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें केवल इंटरनल मार्क्स ही मिलेंगे। वो सब्जेक्ट्स हैं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं दोस्तों, ये दोनों केवल इंटरनल मार्क्स के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि जो इंटर्नशिप है आपकी वो 200 नंबर की होगी। 100 मार्क्स इसमें एक्सटर्नल होंगे तथा 100 मार्क्स इंटरनल होंगे। नंबरों को डिटेल में जानने के पश्चात चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को किस पब्लिकेशंस की बुक लेनी है। दोस्तों, इस समय मार्केट में कई ढेर सारी पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को साहित्य पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुक डीएलएड के सारे सेमेस्टर के लिए द बेस्ट है। एक एक चैप्टर इनमें विधिवत दिया हुआ है। अगर आपने इन बुक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया तो सेमेस्टर के एंड में ना आपको किसी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए अब हम लोग जो है पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कुल 18 चैप्टर हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में कुल 14 चैप्टर हैं। विज्ञान में 12, गणित में 20, सामाजिक अध्ययन में 23 चैप्टर हैं दोस्तों, हिंदी में 11 तथा इंग्लिश में कुल 9 चैप्टर हैं। अब दोस्तों हम लोग इन चैप्टर को भी डिटेल में देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में कुल 18 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। दूसरे चैप्टर का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। इसके अलावा तीसरे चैप्टर का नाम है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में हम लोग औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बारे में जानेंगे। इसके अलावा चौथे चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसी में हम लोग जो है प्राचीन काल की जो शिक्षा होती है वो जानेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा कैसी होती है, मध्यकालीन शिक्षा तथा अनेक इसमें जो है जितने भी शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है उनको जानेंगे। पांचवें चैप्टर का नाम है शिक्षा में आदर्शवाद। छठवें चैप्टर का नाम है शिक्षा में प्रकृतिवाद। सातवें चैप्टर का नाम है शिक्षा में प्रयोजनवाद। आठवें चैप्टर में दोस्तों हम लोग भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुभाई भदेका इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 9वें चैप्टर में हम लोग पाश्चात्य विचारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये भारतीय विचारक थे वैसे ही पाश्चात्य विचारक हैं, प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी। 10वें चैप्टर का नाम है शिक्षा और समाज। 11वें चैप्टर में हम लोग शिक्षा के प्रभावी कारक पढ़ेंगे। इसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। 12वें चैप्टर का नाम है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन के कारक। 13वें चैप्टर का नाम है विद्यालय और समुदाय। इसके अलावा दोस्तों 14वें चैप्टर का नाम है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। इसके अलावा इसमें हम लोग काफी ढेर सारे टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ेंगे। 15वें चैप्टर का नाम है मानवीय मूल्यों की शिक्षा और 16वें चैप्टर का नाम है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। 17वें चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय एकता एवं इंटरनेशनल सद्भावना के लिए शिक्षा। 18वें चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। दोस्तों इस तरह वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सारे 18 के 18 चैप्टर हम लोगों ने जान लिए हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सारे 14 के 14 चैप्टरों को। तो दोस्तों पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। दूसरे चैप्टर का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये 2009 में आया था। दोस्तों तीसरे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी शिक्षा से रिलेटेड। चौथे चैप्टर का नाम है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। इसी के अंतर्गत हम लोग बैटिंग, ऑकलैंड और एडम की भी पढ़ेंगे। पांचवें चैप्टर का नाम है वुड का घोषणा पत्र, जो कि 1854 में आया था। छठवें चैप्टर का नाम है हंटर कमीशन। इसी में जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1882 में आया था। सातवें चैप्टर का नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। इसके अलावा 8वें चैप्टर का नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। इसी के अंदर हम लोग कोठारी आयोग भी पढ़ेंगे। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में इनको। 9वें चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 11वें चैप्टर का नाम है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 1992 में आई थी। इसके अलावा 11वें चैप्टर का में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में, जो इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सारी देखेंगे इसमें हम। 12वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो कि 2005 में आई थी। 13वें चैप्टर में हम लोग शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा देखेंगे, जो कि 2009 में आई थी। इसके अलावा 14वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु कौन कौन सी जो है कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसमें दोस्तों ये सारी परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
दोस्तों, साइंस में कुल 12 चैप्टर हैं। चलिए उन सारे चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं और थोड़ा डिटेल में उनको समझते भी हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है पृथ्वी और आकाश। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सौरमंडल और सौरमंडल के ग्रह ये सब चीजें पढ़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम है मृदा तथा फसलें। अगले चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इसमें हम लोग सारे कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है सरल मशीनें। इसमें हम लोग उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया ये सब पढ़ेंगे और दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है वो है जीवों की संरचना। ये बायोलॉजी का चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद छठवां जो चैप्टर है उसका नाम है जीवन की क्रियाएं। इसमें हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि पोषण, प्रकाश संश्लेषण, संवेदनशीलता, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा सातवां जो चैप्टर है वो मानव शरीर के अंग एवं कार्य हैं। तो दोस्तों इसमें तो हम लोग पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। इसमें दोस्तों काफी फिगर भी पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफी ढेर सारे फिगर भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। आठवें चैप्टर का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। नवें चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ये देखिए आ गई केमिस्ट्री। 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। और जो 11वां चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। और 12वें चैप्टर में हम लोग पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। दोस्तों, मैथ में कुल 20 चैप्टर हैं। और दोस्तों इस चैनल पे हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले जो चैप्टर का नाम है वो है गणित शिक्षण की विधियां। इसके अलावा दूसरे चैप्टर का नाम है गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता। तीसरे चैप्टर का नाम है पिछड़े बालक, जो कि मैथ से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद चौथे चैप्टर का नाम है मनोरंजनात्मक गणित। इसके अलावा पांचवा जो चैप्टर है वो है 3 अंकों की संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। छठवें जो चैप्टर का नाम है इसमें जो है बॉडमास रूल के सारे हम लोग पढ़ेंगे। सातवें चैप्टर का नाम है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्ण तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। आठवें चैप्टर का नाम है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोमन। इसमें मतलब सारी चीजें पढ़ेंगे। धन पूर्णांकों का गुणन, पूर्ण पूर्णांक में योग तथा गुणन के प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम तथा परिमेय संख्या, ये सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 9 चैप्टर में है अनुपात तथा समानुपात। 10वें चैप्टर में सजातीय तथा विजातीय व्यंजनों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। इसके अलावा फिर 11वें चैप्टर का नाम है समीकरण तथा सर्वसमीकाओं का अर्थ। इसके अलावा 12वें चैप्टर में हम लोग गुणनखंड की जो है पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 13वें चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना तथा इकाई। दोस्तों इन सारे के जो चैप्टर हैं इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे इस चैनल पर अवेलेबल है पहले से ही। आप जाके उन वीडियो को जरूर देखिएगा और सारे फॉर्मूले पहले से ही याद कर लीजिएगा। 14वें चैप्टर में आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूले होंगे सारे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बारंबारता है 15वें चैप्टर में। 16वें चैप्टर में सर्वसंगमता और सर्व समरूपता है। 17वें चैप्टर में पूर्व संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। 18वें चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण। 9वें चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। और 20वें चैप्टर का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों सामाजिक अध्ययन में कुल 23 चैप्टर हैं और इन 23 चैप्टर में कुछ चैप्टर हिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर भूगोल के हैं, कुछ जो है संविधान के हैं और कुछ जो है अर्थशास्त्र के हैं। तो चलिए उन सारे चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले चैप्टर का नाम है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना और मौर्यकाल। दूसरे चैप्टर में हम लोग गुप्त काल के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में वर्धन वंश है। चौथे चैप्टर में सामंतवादी कालीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पांचवें चैप्टर में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसमें जो है चोल वंश और उसके बाद चालुक्य वंश, पल्लव वंश, ये सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद दोस्तों जो छठवां चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज्य। इसके अलावा सल्तनत कालीन भारत को पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में हम लोग। इसमें हम लोग सारे वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सब सारे वंश पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और दोस्तों इस चैनल में हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनकी जो वीडियोस हैं ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। 8वें चैप्टर में हम लोग मंगोलों का साम्राज्य और मंगोलों के आक्रमण के प्रभाव को पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर में बहमनी एवं विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 10वें चैप्टर में हम लोग सल्तनत कालीन उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से दोस्तों जो है जियोग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट हो गई है। तो इसमें हम लोग सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव पढ़ेंगे। इसके अलावा 12वें चैप्टर में हम लोग पृथ्वी के जो है प्रमुख परिमंडलों को पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 14वें चैप्टर में धरातल के रूप बदलने वाले कारक पढ़ेंगे।
15वें चैप्टर में बाह्य बल आच्छादन पढ़ेंगे। 16वें चैप्टर में वायुमंडल के सारे बारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। वायुमंडल का जो संगठन होता है, वायुमंडल की संरचना होती है, वायुदाब की पेटियां, ये सब चीजें जो हैं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 17वें चैप्टर का नाम है दोस्तों पवन। पवनों में हम लोग कई इसके भाग पढ़ेंगे, पवनों के प्रकार पढ़ेंगे, ये सब चीजें देखेंगे इसमें। 18वें चैप्टर में जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर से यहाँ पर हम लोग को दोस्तों पॉलिटी यानी संविधान शुरू हो जाता है। तो 9वें चैप्टर का टॉपिक का नाम ही है हमारा संविधान। इसके अलावा 20वें चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरूकता। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा जो 21वें चैप्टर का नाम है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ये भी इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। इसके अलावा 22वां जो चैप्टर है उसका नाम है मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार। ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा 23वें टॉपिक का नाम है भारत का औद्योगिक विकास। हिंदी में चैप्टर्स की संख्या 11 है। तो पहले चैप्टर का नाम है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। दूसरे चैप्टर का नाम है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। तीसरे चैप्टर का नाम है गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ बोलना व पढ़ना। चौथे चैप्टर का नाम है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। इसके अलावा 5वें चैप्टर का नाम है स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। 6वें चैप्टर का नाम है उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। 7वें चैप्टर में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल आदि के बारे में जानेंगे। 8वें चैप्टर में पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना है। 9वें चैप्टर का नाम है शिक्षकों के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्यों को लिखना। 10वें चैप्टर का नाम है औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को लिखना। और 11वें चैप्टर में परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, ये 11वें चैप्टर का नाम है। दोस्तों इंग्लिश में कुल 9 चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी है, फोर्थ सेमेस्टर में भी है तथा ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके सुपर टेट और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है क्लासरूम टीचिंग। इनमें काफी चीजें हैं, इसमें पढ़ेंगे बाद में डिटेल में इनको। तीसरे चैप्टर का नाम है सेंटेंस, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। चौथे चैप्टर का नाम है कंटेंट स्पेसिफिकेशन। और इसके बाद जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है वोकेबुलरी। और 6वें चैप्टर में पूरी ग्रामर है, जितनी इंग्लिश ग्रामर होती है आज तक आपने पढ़ी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीजें इसमें है। 7वें चैप्टर में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको ये एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज सब इसी के अंदर है पूरा। और ये सब इनके जो रूल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये सब सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत है। 8वें चैप्टर में हम लोग कॉमन एरर्स पढ़ेंगे कि नाउन पे एरर क्या कौन कौन सी होती है, आर्टिकल में, सब चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर है। इसके अलावा जो 209वें चैप्टर का नाम है वो है लेसन प्लान। और लेसन प्लान में जो है सारी चीजें हैं जो आप लोग इंटर्नशिप की फाइल में बनाते हैं, वो सारी चीजें इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।